अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 4 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। हिंदुस्तान पर हमला करने वाले को पाताल में भी पनाह नहीं मिलेगी। वाराणसी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब, कांग्रेस पर की शदीद तनकीद। किसान बिल की मुखालिफत पर मरकजी हुकूमत ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी थी। राहुल गांधी का लीगल कॉन्क्लेव के सालाना इजलास से खिताब, बीजेपी आरएसएस आइन हिंद को मिटाना चाहती हैं, सोनिया गांधी का पैगाम। एसआईआर के बाद बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 65 लाख नाम हजफ, पटना में सबसे ज्यादा कटौती। बिहार के हर असेंबली हलके से तकरीबन 20 से 30 हजार नामों को हजफ कर दिया गया है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का बयान, महजूफ नामों का पता और बूथ नंबर की अदम फराहमी का इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जिले पूना के यावत गांव में कशीदगी के बाद दफा 144 नाफिज मुलजिम नौजवान गिरफ्तार। वजीर आला और नए वजीर आला ने बरकरारी अमन की अपील की। आर्टिकल 370 की मिनहाई के बाद रियासत के हालात मजीद अबतर हो गए। दो पड़ोसी मुल्क जंग के दहाने पर पहुंच गए, महबूबा मुफ्ती का बयान। सुना है हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हिंदुस्तान का यह अच्छा कदम होगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और गजा पर इसराइल के हमले जारी, आज सुबह से ताज़ा हमलों में मजीद 21 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 106 अफराद शहीद। और पेश खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में खिताब करते हुए कहा कि जब नाइंसाफ़ी और दहशत सामने आती है तो महादेव भी रुद्र रूप में आ जाते हैं। दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान का चेहरा देखा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कहना था कि हिंदुस्तान पर हमला करने वाला पाताल में भी बच नहीं पाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कांग्रेस पर ऑपरेशन सिंदूर को पसंद न करने का इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना था कि कांग्रेस हामी पाकिस्तान के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हिंदुस्तानी अफवाज के हमले को पसंद नहीं करते। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर रहे हैं। वो 2200 करोड़ रुपए की लागत वाले 52 तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह और संग बुनियाद रख रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म एक अवामी जलसे से भी खिताब किया। आज महादेव की नगरी में विकास और जन कल्याण के इतने काम हुए। शिव का अर्थ ही होता है, शिव का मतलब ही है कल्याण। लेकिन शिव का एक रूप और भी है। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। सामने जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे
कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर से गर्व होता है कि नहीं होता है? आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आपने वो तस्वीरें देखी होगी, कैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि किसान बिल की मुखालिफत पर हुकूमत ने अरुण जेटली को मुझे धमकी देने के लिए भेजा था, तो मैंने अरुण जेटली को जवाब दिया था कि आपको अंदाजा भी है कि आप किससे बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लीगल कॉन्क्लेव 2025 के सालाना इजलास से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि किसान बिल की मुखालिफत पर अरुण जेटली ने मुझसे कहा था कि अगर आप हुकूमत की मुखालिफत करते रहेंगे और किसान बिल के खिलाफ इज़हार ख्याल करेंगे तो हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea. आरजेडी रुकन पार्लियामेंट मनोज कुमार झा का कहना है कि हम इलेक्शन कमीशन की हठधर्मी का मुशाहिदा कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत पर भी अमल पैरा नहीं है। उन्होंने एसआईआर के अमल को वोट हज़फ करने की मुहिम करार दिया। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन दूसरों के इशारे और इरादे पर काम कर रहा है। उन्होंने एसआईआर को हक़ रायदही को ख़त्म करने की कोशिश करार दिया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने खिताब के दौरान राजशाही तस्वीर की तनकीद की। उनका कहना था कि वो न तो कोई राजा हैं और न ही राजा बनना चाहते हैं। वाज़ेह है कि राहुल गांधी के खिताब के दौरान कांग्रेस कारकुनान देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो के नारे लगा रहे थे। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने चंडीगढ़ में वाकई रंजीत सिंह गैल की रिहायशगाह पर छापामार कार्रवाई की है। रंजीत सिंह ग्रुप के मालिक हैं। बताया जाता है कि गैल के बीजेपी में शमूलियत के कुछ घंटों बाद यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि रियासत से आर्टिकल 370 की मिनहाई से रियासत की तरक्की तो नहीं हुई, लेकिन दो पड़ोसी मुल्क खौफनाक जंग के दहाने पर पहुंच गए। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि आर्टिकल 370 की मिनहाई से रियासत के हालात पहले से ज़्यादा अबतर हो गए हैं। मरकजी हुकूमत की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। गुज़िश्ता 6 वर्षों से रियासत में रोज़ाना की सतह पर नौजवानों की गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, 5 अगस्त 2019 को पूरे 6 साल हो गए और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूंगी, तबाही की गई थी। 370 को खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया, ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां और शहद की नदियां बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल होगी, फ्लॉप होगी। यहां तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 मुल्क जंग के दहाने पे आ गए हैं और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर है। आपने देखा हाल ही में किस तरह से
अमेरिका के को बकौल ट्रंप के इंटरवीन करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर के दहाने पे थे, जंग के दहाने पे थे, और ये बात खत्म। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की चोरी के इल्जाम से मुतालिक राहुल गांधी के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि मरकजी हुकूमत से जब भी अपोजिशन जमातें वक्त तलब करती हैं तो हुक्मरान इत्तेहाद वक्त नहीं देता। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि इंतजार करें, सबको मालूम हो जाएगा। वो खंडन करने लगता है, आप इसको कैसे देखते हैं? बात यह है, जब इनसे समय मांगा जाता है समय नहीं देते, खंडन जरूर आ जाता है। और खंडन भी जिन बातों पर हम लोग अपना आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते। अब तो राहुल जी कह रहे हैं एटम बम फटेगा, उनके पास एविडेंस है, प्रूफ है। महाराष्ट्र के पुणे में कल शब पेश आए फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़े के बाद दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। बताया जाता है कि पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पुणे के यावत में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इंतजामिया ने गांव में दफ़ा 144 नाफिज करते हुए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने अवाम से बरकरारी अमन की अपील की है। बताया जाता है कि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि गिरफ्तार शुदा शख्स ने जानबूझकर ये पोस्ट किया था या किसी ने ज़ेर असर इससे नई हरकत की थी। इंतजामिया ने अवाम से अफवाहों या इश्तियालंगेज़ बयानात पर तवज्जो न देने की अपील की है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र के ज़िले पूना के गांव यावत में एक नौजवान ने सोशल मीडिया पर एक काबिल एतराज़ पोस्ट किया था, जिसके बाद अक़लियती बिरादरी के कारोबारी मराकज़ पर पथराव के वाक़यात पेश आए। हंगामाराई के दौरान एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई, जबकि एक बेकरी को भी नुकसान पहुंचा। बरहम हजूम ने मुबैना तौर पर इश्तियालंगेज़ पोस्ट करने वाले नौजवान के घर पर भी हमला किया और करीबी मुस्लिम बस्ती पर भी धावा बोल दिया था। इत्तलात के मुताबिक एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस ने मुश्तइल हजूम को काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और गाँव में फौरी तौर पर भारी नफरी तैनात कर दी गई थी। एनसीपी लीडर प्रशांत सिदाराव जगताप का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस की फिरकावाराना सियासत मुल्क और समाज के लिए खतरनाक बन गई है। उनका कहना था कि कल यावत में पेश आए वाक़े के बाद मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग खौफजदा हैं। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने पर तनकीद की है और मुलजिम नौजवान को फौरी गिरफ्तार करने की मांग की है। आज कोई सूरज ग्रहण नहीं है। सोशल मीडिया पर सूरज ग्रहण की अफवाहों के बाद माहिरीन ने वजाहत की है। माहिरीन फल्कियात और नासा ने इस अफवाह को सरासर गलत करार दिया है कि 2 अगस्त 2025 को यानी आज हफ्ते को कोई सूरज ग्रहण होगा। ये बात एक से ज़ायद बैनुल-अक़वामी खलाई तहक़ीक़ाती इदारों ने तस्दीक के साथ कही है। जिस सूरज ग्रहण की बात हो रही है वो दरअसल 2027 के माह अगस्त के 2 को होगा। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर एक दावा तेज़ी से वायरल हो रहा है कि 2 अगस्त 2025 को यानी आज हफ्ते को एक नायाब मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, जिसके दौरान दुनिया भर में 6 मिनट के अंदर 6 मिनट के लिए अंधेरा छा जाएगा। इस सूरज ग्रहण को ग्रेट नॉर्थ अफ्रीकन एक्लिप्स का भी नाम दिया जा रहा है, जिसका शौकीन अफराद बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक ख़तरनाक कुदरती वाक़या मानकर परेशान भी हो रहे हैं। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रंजीत रंजन का कहना है कि राहुल गांधी ने सिर्फ एसआईआर पर ही नहीं बल्कि मुल्क और आइन पर जारी हमलों पर तशवीश का इज़हार किया है। उनका कहना था कि एसआईआर सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बंगाल और आसाम के बाद मुल्क भर में किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का यह अमल जमहूरियत पर रास्त हमला है। रंजीत रंजन का कहना था कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका हक रायदही छीन लिया जा रहा है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का कहना है कि एसआईआर के नाम पर इलेक्शन कमीशन ने बिहार के हर असेंबली हलके से तकरीबन 20 से 30 हज़ार नामों को हज़फ कर दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि जुमला 65 लाख यानी तकरीबन 8.5% वोटर के नाम को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने हमें जो फहरिस्त फराहम की है, इसमें जिन वोटर्स के नाम हज़फ किए गए हैं उनका ना तो पता दिया गया है और ना बूथ नंबर और ना ही कोई EPIC नंबर दिया गया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ की पर्दापोशी के लिए ये चालाकी की है।
नई दिल्ली में कांग्रेस की सालाना लीगल कॉन्क्लेव का आगाज हो चुका है। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के हाथों शमा रोशन करके इस लीगल कॉन्क्लेव का आगाज हुआ। इस मौके पर कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का पैगाम सलमान खुर्शीद ने पढ़कर सुनाया, जिसमें आईन हिंद को लाहक खतरात पर सख्त तशवीश जाहिर की गई। सोनिया गांधी का कहना था कि हिंदुस्तान का आइन सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि हमारी जमहूरियत की अखलाकी बुनियाद है। सोनिया गांधी ने इल्जाम लगाया कि आज बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत आइन के ढांचे को मिटाने पर तुली हुई है। उनके नजरियाती पेशरों ने न सिर्फ मनुस्मृति को सराहा और तिरंगे को रद्द किया बल्कि एक ऐसे हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखा। बिहार में इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी SIR के बाद जो अबूरी यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, इसमें सबसे ज्यादा वोटरों के नाम पटना जिले से हज़फ किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पटना में 3,95,000 वोटरों के फॉर्म ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सके। रियासत में मजमूई तौर पर 65 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, जिसके बाद बिहार की रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 7 करोड़ 90 लाख से घटकर 7 करोड़ 24 लाख रह गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक रियासत भर में 22,34,000 अफराद के इंतकाल की तल्ला मिली। 36,28,000 वोटर या तो रियासत से बाहर चले गए या उनका पता दुरुस्त नहीं पाया गया, जबकि 7,01,000 वोटर ऐसे थे जिनके नाम 2 या इससे जायद जगहों पर दर्ज थे, जिसकी वजह से उनके नाम भी हज़फ किए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें खबरों से यह इत्तला मिली है कि हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने वाजे किया कि यह इत्तला उन्होंने सिर्फ सुनी है और इसकी दुरुस्तगी की वो तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा है तो यह एक अच्छा और खुशाइंद कदम होगा। ट्रंप ने यह बात अमेरिकी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कही, जहां उनसे पूछा गया कि अगर हिंदुस्तान रूस से तेल की खरीदारी जारी रखता है तो क्या अमेरिका कोई पाबंदी आयद करेगा या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत करेगा। इस सवाल पर ट्रंप ने अपने मखसूस अंदाज अपनाते हुए कहा कि मैंने सुना है कि हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मुझे नहीं मालूम कि इत्तला कितनी दुरुस्त है, लेकिन अगर सच है तो एक अच्छा फैसला है। देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब अमेरिका यूक्रेन जंग के तनाजुर में रूस पर इक्तिसादी दबाव बढ़ता जा रहा है और चाहता है कि इसके इत्तेहादी और शराकतदार ममालिक रूस से तेल असलहा या दीगर अशिया की खरीदारी बंद कर दें। मुंबई से कोलकाता जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मुसाफिर ने अचानक दूसरे मुसाफिर को तमाचा रसीद कर दिया। मुतासरा मुसलमान शख्स आसाम के ज़िले काचरा की लाथीमारा गांव का रिहायशी है, जिसकी शनाख्त 32 साला हुसैन अहमद के तौर पर की गई है। इस वाक़े के बाद तमाचा मारने वाले मुलजिम मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासरा मुसाफिर पैनिक अटैक यानी घबराहट का शिकार था। ये पूरा वाक़या कैमरे में कैद हो गया और उसका वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अवाम तमाचा मारने वाले मुसाफिर की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। यह वाक़या उड़ान नंबर 6E138 में पेश आया और तैयारे के कोलकाता पहुंचने पर तमाचा मारने वाले शख्स को पहले CISF के हवाले किया गया। इसके बाद इसे एयरपोर्ट पर वाक़े NSCBI पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां इसे विधाननगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तमाचा मामले पर इंडिगो एयरलाइंस का भी रद्दअमल सामने आया है। इसने बयान जारी करते हुए मुलजिम की हरकत की सख्त मजम्मत की है। मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, अब मारा क्यों उसको? प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। है? हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया तुझे? हाथ क्यों उठाया? प्रॉब्लम सबको हो रहा है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरे वाराणसी के मौके पर मुनक़्क़द अवामी इजलास से उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी खिताब किया। योगी आदित्यनाथ मरकजी हुकूमत के तरक्याती प्रोजेक्ट समेत ऑपरेशन सिंदूर की भी सताइश की। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से भी तरक्याती कामों और प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह जारी है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज 181 करोड़ रुपए की लागत के कोरजी नाला और 51 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले आनंदपुरी नाले के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर नीतीश हामी नारेबाजी करते देखे गए। बिहार के रियासती वजीर
नितिन नाबीन का कहना है कि आज पटना के अवाम को एक बड़ा तोहफा मिला है। तकरीबन 300 करोड़ रुपए की जुमला सरमाया के जरिए वज़ीर आला नीतीश कुमार और रियासती वज़ीर सम्राट चौधरी की ज़ेर सरपरस्ती 2 बड़े निकासियाब के प्रोजेक्ट की तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा गया है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक मानसून की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। खासकर पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश से काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के खतरनाक रुख अख्तियार करने के सबब इस वक्त चल रही अमरनाथ यात्रा को भी मुअत्तल कर दिया गया है। तीरथ यात्रा रास्ता बुरी तरह तबाह हो चुका है, जिससे अफसरों को बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों पर मरम्मती काम करना पड़ा है। वहीं अहम रास्तों पर जमीन खिसकने की वजह से केदारनाथ यात्रा भी मुसलसल तीसरे दिन मुअत्तल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दरियाई गंगा और यमुना में आबी बहाव में जबरदस्त इजाफा हो गया है। दरिया का पानी अब रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच चुका है। इस बीच एनडीआरएफ की टीम उन इलाकों में सरगर्म है। टीम ने कल से तकरीबन 100 अफराद को नशीबी और दरिया के किनारे वाले इलाकों से महफूज इलाकों में मुंतकिल किया है। उनका कहना है कि सैलाबी पानी अब रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहा है। बुलंदशहर के सयाना में 2018 में हुए हुजूमी तशद्दुद के मशहूर मुकदमे में 6 साल से ज़्यादा अरसे बाद अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गोपाल जी ने 38 अफराद को सजा सुनाई, जिन्हें अदालत ने कसूरवार पाया था। इनमें 5 अफराद को इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद और 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई, जबकि दीगर 33 अफराद को बलवा, पथराव और जानलेवा हमले के जुर्म में 7 साल कैद और 7-7 हज़ार रुपये जुर्माना सुनाया गया। अदालत ने वाज़ेह हिदायत दी है कि जुर्माने की रकम का 80% हिस्सा मकतूल इंस्पेक्टर की बीवी रजनी को दिया जाएगा, जबकि बाकी 20% रकम सरकारी खजाने में जमा कराई जाएगी। हिंदुस्तानी वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से 1 अगस्त 2025 को 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान किया गया, जिसमें साल 2023 की बेहतरीन फिल्मों और फिल्मी कारकर्दगियों को सराहा गया। इस बार बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने पहली बार नेशनल अवार्ड हासिल किया, जो उन्हें फिल्म जवान में उनकी शानदार अदाकारी पर दिया गया। उन्हें बेहतरीन अदाकार का अवार्ड क्रांत मेसी के साथ मुश्तरका तौर पर दिया गया है, जिन्होंने 12वीं फील्ड में आईपीएस अफसर मनोज कुमार के जदोजहद भरे सफर को मौसर अंदाज में पेश किया। इसी फिल्म को इस साल की बेहतरीन फीचर फिल्म भी करार दिया गया। रानी मुखर्जी को फिल्म मिस स्ट्रेटजी वर्सेस नॉर्वे में एक मां के जज्बाती किरदार पर बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। अवार्ड के ऐलान के बाद शाहरुख खान ने इजहार तशक्कुर किया है। Namaskar and Adab. Needless to say, I am overwhelmed with gratitude, pride and humility. To be honored with the National Award is a moment that I will cherish for a lifetime. Thank you so much to the jury, the chairman. गजा पर इस्राएली हमले जारी हैं। आज सुबह से ताज़ा हमलों में मजीद 21 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 106 हो गई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि गजा पर जंग मुसलत करने के बाद से अब तक इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों में शहादतों की मजमूई तादाद 60,332 तक पहुँच गई है, जबकि 1,47,643 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा में खुराक की शदीद क़िल्लत के बायस क़हत की सूरत हाल बरकरार है। गजा में भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 7 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए, जिसके बाद ग़िज़ाई क़िल्लत से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 154 हो गई है। दूसरी जानिब फ्रांस ने गजा के लिए 40 टन इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान किया है। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात से अपनी मुतादिद सिफारती अमले को वापस आने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात से अपनी ज़्यादातर सिफारती अमले को वापस बुला रहा है। ये अहकाम इसराइल नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के खलीजी मुल्क में मुकीम इसराइलियों के लिए सफरी इंतबाह को मज़ीद सख्त करने की हिदायत के बाद जारी किए गए हैं। वाज़ेह है कि 2020 में जब अमेरिका की सालिसी में होने वाले अब्राहम मुआहिदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम किए थे और वहाँ की इसराइली और यहूदी बिरादरी को वहाँ ज़्यादा नुमायाँ हैसियत हासिल हो गई थी। ये गुज़िश्ता 30 वर्षों में किसी भी अरब मुल्क की जानिब से इसराइल से ताल्लुकात कायम करने का सबसे नुमायाँ कदम था। इसराइली नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने एक बयान में कहा है कि हम इस सफरी इंतबाह पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि दहशतगर्द तंजीमें ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और ग्लोबल जिहाद इसराइल को नुकसान पहुँचाने की अपनी कोशिशों में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं।
सिक्योरिटी इदारों ने खबरदार किया है कि मुत्तहदा अरब अमारात में यहूदी और इसराइली अफराद को निशाना बनाने की मुमकिन कोशिशें की जा सकती हैं। खासतौर पर यहूदी तातीलात और उनके मुक़द्दस त्योहारों के मौके पर यह खतरा ज़्यादा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टार्मर ने मलाला यूसुफ़ज़ई समेत दुनिया की 400 से ज़ायद मारूफ शख्सियात के गज़ा में इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए लिखे गए ख़त का जवाब दे दिया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जवाब में इसराइल की जानिब से इमदाद की राह में रुकावटों को नाकाबिल क़बूल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टार्मर ने ख़त में कहा कि इसराइल पर वाज़ेह कर दिया गया है कि बरतानिया गज़ा की सूरत-ए-हाल को नाकाबिल बर्दाश्त समझता है। उधर बरतानवी गैर सरकारी तंजीम ने वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टार्मर के जवाब को नाकाफ़ी करार देते हुए दोबारा ख़त लिखकर अमली इक़दामात का मुतालबा किया है। तंजीम की जानिब से कहा गया है कि बरतानिया बयानबाजी के बजाय अमली इक़दामात करे। याद रहे कि चंद रोज़ कबल बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था कि गज़ा की सूरत-ए-हाल न बदली तो वो सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल यानी जुमे के रोज़ 2 एटमी आबदोज़ों को रूस के करीब तैनात करने का हुक्म दिया। ट्रंप ने यह हुक्म साबिक़ रूसी सदर और मौजूदा रूसी सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव की धमकियों के जवाब में दिया है। सोशल मीडिया ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि साबिक़ रूसी सदर और मौजूदा रूसी सिक्योरिटी कौंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव की इश्तियालंगेज़ बयानात के पेश नज़र उन्होंने 2 एटमी आबदोज़ों को मुनासिब इलाकों में तैनात करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि यह एहतियात के तौर पर किया गया है ताकि हम तैयार रहें अगर ये अहमकाना और इश्तियालंगेज़ बयानात सिर्फ अल्फाज तक महदूद न रहें। अल्फाज बहुत अहम हैं और बाज़ औक़ात वो नादानिस्ता तौर पर संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हिंदुस्तान और रूस मिलकर उनकी मुर्दा मईशत को तबाह कर सकते हैं। इस पर रूस नाराज़ हो गया और दिमित्री ने डेड हैंड यानी मुर्दा हाथ का जिक्र किया। और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हिंदुस्तान पर हमला करने वाले को पाताल में भी पनाह नहीं मिलेगी। वाराणसी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब, कांग्रेस पर की शदीद तनकीद। किसान बिल की मुखालफत पर मरकजी हुकूमत ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी थी। राहुल गांधी का लीगल कॉन्क्लेव के सालाना इजलास से खिताब। बीजेपी आरएसएस आईन हिंद को मिटाना चाहती हैं, सोनिया गांधी का पैगाम। एसआईआर के बाद बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 65 लाख नाम हज़फ। पटना में सबसे ज्यादा कटौती। बिहार के हर असेंबली हलके से तकरीबन 20 से 30 हजार नामों को हज़फ कर दिया गया है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का बयान, मखजूफ नामों का पता और बूथ नंबर की अदम फराहमी का इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जिले पूना के यावत गांव में कशीदगी के बाद दफा 144 नाफिज मुलजिम नौजवान गिरफ्तार। वजीर आला और नायब वजीर आला ने बरकरारी अमन की अपील की। आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी के बाद रियासत के हालात मजीद अबतर हो गए। 2 पड़ोसी मुल्क जंग के दहाने पर पहुंच गए, महबूबा मुफ्ती का बयान। सुना है हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हिंदुस्तान का यह अच्छा इक़दाम होगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और गजा पर इसराइल के हमले जारी, आज सुबह से ताज़ा हमलों में मजीद 21 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 106 अफराद शहीद। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ एट 4 PM का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।